Good morning, India. Guys, welcome you all. This is Ajay and you're watching Ajay मार्केट मेजिक मंत्रा जो पहले अजय ग्लोवर के नाम से जाना जाता था। गाइस काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि यार वीडियो नहीं बनाते। काफ़ी शायद मैंने 2 वीक पहले वीडियो बनाया था एनजी पे। क्रूड ऑयल का मैंने कल वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करिए क्रूड ऑयल के वीडियो के बारे में। आज हम बात करेंगे नेचुरल गैस के वीडियोज़ के बारे में कि नेचुरल गैस में कल क्या हो सकता है? कौन-कौन सी पॉलिटिकल न्यूज़ आई है? न्यूज़ के सेंटिमेंट इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे नेचुरली इसके प्राइस में, वीकली क्या रहेगा और एनजी का एक्सपायरी मोड कैसा रहेगा, इन सब के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिर हम टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क स्ट्रैटेजीज़, इन सब के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। अगर ऐसा करते तो आपको वीडियो के नोटिफ़िकेशन तुरंत आ जाएँगे, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम नेचुरल गैस की न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज़ द नेचुरल गैस की न्यूज़ यहाँ पे एक आई है। तो सबसे पहले तो एक जो आजकल पॉलिटिकल न्यूज़ काफ़ी चल रही है मार्केट में, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो शायद मैंने क्रूड ऑयल के वीडियो में भी पोस्ट की थी। तो अगर किसी ने नहीं सुना है, अगर क्रूड ऑयल का वीडियो नहीं देखा, तो मैं यहाँ पे रिपीट कर देना चाहता हूँ गाइस, कि क्या हो रहा है ना कि अभी आपने सबने तो सुना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम है, ग्रीन एनर्जीज़, रिन्यूएबल एनर्जी। मुझे लगता है आपको पता होगा अगर आप एनजी में, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है। मैंने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जीज़ हो गई, ग्रीन एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी, वाइंड, ये सब अल्टरनेटिव रिसोर्स है व्हिच इज़ गोइंग टू बी अ बिग मार्केट इन द कमिंग ईयर्स। तो जब ये मार्केट आएगा तो नेचुरल गैस का मार्केट खत्म हो जाएगा। तो अब नेचुरल गैस का जो सोर्स है रशिया। देखो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है ना, देखो मार्केट में अगर आप कुछ लाना चाहते हो, कोई नई चीज़ आ रही होती है, तो उसको कम्पीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वो जो नई चीज़ मार्केट में आने वाली है, उसी को खत्म करना स्टार्ट कर दो। ऑटोमैटिकली सब वापस से उसी चीज़ पे चले जाएँगे जो पहले करते थे। बस यही हो रहा है। अब रशिया, सऊदी ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, जो ग्रीन एनर्जी का जो बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है ना? उसमें ये किसी न किसी तरीके से इम्पेडिमेंट्स या बाधाएँ डाल रहे हैं, जिसकी वज़ह से जो गैप है वो फ़िल नहीं हो पा रहा है। जो एनजी वाला जो चीज़ है, जिसको हम ग्रीन एनर्जी से कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो गैप पूरा पड़ नहीं रहा है, ठीक है? उसी के चलते लोग वापस से फ़ोर्स हो रहे हैं कि एनजी खरीदें, ठीक है ना? ये मार्केट में एक न्यूज़ है, ठीक है ना? ये तो एक न्यूज़ फैला रहे हैं, लेकिन हम यूज़र्स को अच्छे तरीके से पता है, ठीक है ना? उसको अच्छे तरीके से पता है। देखो, एक बात होती है कि मार्केट में न्यूज़ होना अलग चीज़ होती है, एक दूसरी बात होती है कि उसकी सच्चाई जानना अलग चीज़ होती है, ठीक है ना? जैसे कि आपने देखा है कि प्रोडक्शन कट ओपेक का, ठीक है ना? उन्होंने बोला तो है, लेकिन देखो यहाँ पे तो प्रोडक्शन कट, उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है कटने की बजाय, और उसके बाद देखो मज़ाक देखो, वापस से जब मीटिंग आ रही है तो उसमें प्रोडक्शन कट की बातें चल रही है। तो क्या जो सारे इन्वेस्टर्स हैं क्या मूर्ख हैं? ठीक है ना? तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो भावार्थ है उसके पीछे मैं बता देता हूँ कि इसका भावार्थ ये है कि एनजी में किसी तरह की कोई भी आगे, मेरे को लगता है कि स्पेशली एनजी में तो किसी तरह की संभावना नहीं है। क्रूड ऑयल में तो फिर भी लोग ओपेक का प्रोडक्शन कट करके या इधर-उधर की, एनजी में तो कोई है ही नहीं, मार्केट ही नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि कल के मार्केट में मेरा जो ओपिनियन है अपना, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो मैं जल्दी से चार्ट पे आ जाता हूँ। जैसे ही गाइस मैं चार्ट पे आता हूँ, मैं यहाँ आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, एवरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं देते। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी, नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर हम यहाँ पे किसी तरह के लेवल्स की बात भी करते हैं, तो शायद डमी लेवल है, इमेजिनरी लेवल से, सिर्फ़ अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि मेरी एजुकेशन कैसी है, उसके तहत है। किसी भी तरह का कोई रियल ट्रेड यहाँ पे कुछ भी नहीं है गाइस, नो एडवाइस, नथिंग। सिर्फ़ आपको इमेजिन करना है कि आपको ये लगता है, फिर उसके हिसाब से होता नहीं होता, आपको करना कुछ नहीं गाइस, स्ट्रिक्टली ओके। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं एनजी के बारे में। तो देखो एनजी जो है 229.30 पे है। तो यहाँ पे फर्दर मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं चार्ट दिखा देता हूँ आपको पहले। पहले मैं इंडियन मार्केट का देखूँगा, इसमें मैं इंटरनेशनल मार्केट का बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, जो मुझे अभी मार्केट दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा वीकली बेसिस पे, अगर आप किसी को भी अगर चार्ट देखना आता है, तो वो यहाँ पे बेसिकली कह सकता है कि ये एक रेंज, रेंज बाउंड मोशन पे, रेंज बाउंड कौन-सा है? 227 से लेके 236 का आसपास का जो लेवल है, ये रेंज बाउंड में चल रहा है। काफ़ी दिन हो गए, आपने 3 या 4 बारी देख लिया है कि 236 के आसपास, 233 के आसपास, वापस आके 228। तो बेसिकली 227 से 236 के बीच में ये रेंज बाउंड हो रहा है। तो अब बात आती है कि कल का मार्केट क्या रहने वाला है? तो कल देखो यहाँ पे मार्केट क्या रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। चूँकि जब मैंने कहा है आपको कि ये आ गया है आपके यहाँ पे, ठीक है ना? ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है, मैं आपको ये वाला बताता हूँ। ये वाला जो एक ये वाला है, ठीक है ना? एक ये वाला पॉइंट, ठीक है ना? मैं आपको 1 वीक के चार्ट पे ले जाता हूँ, आपको पता चलेगा 1 वीक के चार्ट पे कि क्या दिखा रहा है। ये देखो, ये है 1 वीक का चार्ट, ठीक है ना? अब अगर आप यहाँ देखेंगे,
ठीक है? मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये वाला ये वाला पोर्शन देखिए आप, ठीक है? ये 1 वीक का मोमेंटम है। मैं 3 महीने का चार्ट बताता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना? 3 महीने के चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? 3 महीने के चार्ट में आप देखिए ये वाला जो लेवल है, ये देखो, ये वाला जो लेवल है, ये वाला, अगर आप ये वाले लेवल की बात करोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ गाइज़ आपके लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि गाइज़ यहाँ से वापस से, ठीक है ना? हो सकता है कि एक डाउनफॉल हो जाए, बट जब तक ये रेंज बाउंड में रहेगा, जो इसका रेंज बाउंड का लेवल है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? उसका रेंज बाउंड का लेवल है 226। अगर 226 ब्रेक होता है गाइस, मेरे हिसाब से 226 ब्रेक होता है, तो आपको मुझे लगता है 220 के आस-पास आते हुए नज़र आ सकते हैं, ये अपना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर ये यहाँ से वापस से अगर ऊपर की तरफ चला जाता है, तो कल मेरे हिसाब से हमारी रहेगी स्ट्रैटेजी कौन-सी, गैप अप और गैप डाउन वाली। अगर कल यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, तो मुझे लगता है कि इसके वापस से आसार रहेंगे 234 के आस-पास आएँगे। लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है और 226 ब्रीच कर जाता है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डाउनवर्ड नीचे आ सकता है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछेंगे कि सर इस एक्सपायरी का आपका क्या ओपिनियन रहेगा या फिर शॉर्ट टर्म का क्या रहेगा? तो देखो शॉर्ट टर्म का मैं हमेशा से एक ही मैं ट्रेंड लगाता आया हूँ। देखो क्या होता है ना, जो भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो आउटलुक होता है, वो बेसिकली डिसाइड किया जाता है फंडामेंटल न्यूज़ पे। फंडामेंटल चार्ट पे, फंडामेंटल न्यूज़ पे। जो फंडामेंटल चार्ट, फंडामेंटल न्यूज़ होती है ना, मैं उन न्यूज़ की बात कर रहा हूँ जो स्टेबल होती है, ठीक है ना? जो वन डे मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी नहीं होती कि वन डे किसी ने खड़ा होके कुछ भी बोल दिया इंटरनेशनल लेवल पे और रशिया ने कोई पाइपलाइन बंद कर दी या कुछ वो वाली चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ। जो एक्चुअल डेटा होता है मार्केट में, जैसे इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन इज़ अ स्टेबल न्यूज़, राइट? जो इन्फ्लेशन है दैट इज़ अ स्टेबल न्यूज़ बिकॉज़ वी नो दैट कि इन्फ्लेशन कोई 1 दिन का नहीं होता है। इन्फ्लेशन है, वो कम से कम मूवमेंट करेगा, कम से कम 6 महीने, 1 साल तो आपको रहने वाला है, तो दैट इज़ अ स्टेबल न्यूज़। वो हमको पता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है और जब मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो नेचुरल गैस को तो पहले ही बहुत कम लोग खरीदते थे, सिर्फ़ यूरोप ही खरीदता था, तो अब कौन खरीदेगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो कोई खरीदने वाला ही नहीं है भाई साहब, जब खरीदने वाला नहीं तो इकोनॉमिक्स क्या कहती है? सप्लाई डिमांड में डिस्टरप्ट आता है और डिमांड कम होती है, ठीक है ना? डिमांड कम होती है तो आपको पता है प्राइसिंग डाउनवर्ड जाती है। तो शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली ये दिस इज़ माय माय पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे जो लग रहा है चार्ट और न्यूज़ से, इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनिटली आई विल बी go for downside. In fact, I can go for below 200 as well. Now the thing is like when, okay? तो the when हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, to be very honest. Time is very constant. Nobody gonna predict the timing and all these things. Timing नहीं predict कर सकते आप। बस आप ये कर सकते हैं कि ये हो सकता है और ये हो जाए। अब ये 2-3 दिन में भी हो सकता है, 5-6 दिन में भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द चार्ट एंड न्यूज़ एंड ऑल, राइट? कल को अगर कोई न्यूज़ आ जाए, अब ठीक है ना? तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर तो फिर आप शॉर्ट टर्म का देखो, एक बात बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना? आप शॉर्ट टर्म का कुछ भी दे लो आज, कल कोई न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है ना? कोई कोई बड़ी न्यूज़ आ गई तो सब खत्म, ठीक है ना? इसीलिए गाइज़, अगर कोई शॉर्ट टर्म वाली स्ट्रैटेजी अपनाता भी है, तो उसको रेगुलर बेसिस भी देखना बड़ा ही कंपल्सरी है, इन व्हेन यू आर डीलिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट। हो सकता है यहाँ आप इंडियन मार्केट को देख रहे हो, लेकिन आपको पता है कि इंडियन मार्केट एनजी इज़ टोटली ड्रिवन बाय द इंटरनेशनल एनजी, राइट? तो ये पूरा एक इंटरनेशनल एक्टिविटी है, इंटरनेशनल ड्रिवन है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज़ वेल कि पॉलिटिकल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जैसे अभी आप ओपेक में देख ही रहे हैं कि ओपेक में है ना, ज़बरदस्ती का बनाया जा रहा है और ये तो बड़ी क्लियर हो गई, मुझे लगता है कोई भी 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ सकता है कि देखो ओपेक प्रोडक्शन कट किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई उसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये सब जियोपॉलिटिकल न्यूज़ होती है, मार्केट में सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए और मार्केट में तो ये वाली चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी धीरे-धीरे, क्योंकि एक चीज़ होती है गाइस टेक्निकल चार्ट, एक चीज़ होती है फंडामेंटल्स, एक चीज़ होती है न्यूज़ बेसिस और जो उससे ऊपर जो चीज़ होती है, वो होती है आपकी समझ। क्योंकि देखो न्यूज़ आपने पढ़ ली, ठीक है ना? अब लेकिन वो न्यूज़ पढ़ के आपने स्ट्रेट अवे समझ लिया उसको कि न्यूज़ क्या कह रही है। जैसे अभी न्यूज़ चल रही है मान लो कि प्रोडक्शन कट होने वाला है, ठीक है ना? अब प्रोडक्शन कट का मतलब तो सब लोग ये सोचते हैं प्रोडक्शन कट तो मतलब क्रूड ऑयल फायर, राइट? लेकिन उसके पीछे का भाव कोई समझना नहीं चाहता, उसका इंटरप्रिटेशन करना नहीं चाहता। अरे भाई इस प्रोडक्शन कट का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बड़े इन्वेस्टर कोई मूर्ख थोड़ी है। उनको अच्छे तरीके से पता है कि ये प्रोडक्शन कट सिर्फ़ ऑन द पेपर है, ठीक है ना? क्योंकि पीछे तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि देखना आप क्रूड ऑयल में ये एनजी का वीडियो, लेकिन मैं आप क्रूड ऑयल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो बताता हूँ, उसमें भी आपको काफ़ी सारा डाउनवर्ड ट्रेंड आपको मंडे को स्टार्ट होते दिखेगा। लेकिन गाइज़ हमेशा अब हमारी आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है ना? तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे भाई साहब? यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आप बता सकते हैं? यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्क मैनेजमेंट क्या है? वोलेटिलिटी, ठीक है ना?
तो अब वोलेटिलिटी को कैसे कंट्रोल करें? अनफॉर्च्यूनेटली डेली बेसिस जो करते हैं स्ट्रैटेजी है ना, वो लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि डेली बेसिस में ही वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और वोलेटिलिटी क्रिएट ही डेली बेसिस वालों के लिए ही की जाती है। तो अगर डेली बेसिस होंगे देन प्रोबेबली जो स्ट्रैटेजी है उसमें एसएल्स वगैरह हिट हो जाएँगे, राइट? तो अनफॉर्च्यूनेटली यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो पाएगा अगर आप डेली बेसिस करते हैं। सो दैट इज़ द ओनली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ इन द करंट मोमेंट इज़ मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ा स्पाइक आता है एंड बड़ा स्पाइक आने के बाद स्ट्रैटेजी ये रहती है कि भाई जितना बड़ा स्पाइक आए उतना ज़्यादा डाउनसाइड के लिए। मुझे लगता है वही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। इसको स्विंग स्विंग स्ट्रैटेजी स्विंग करिए। जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल देता हूँ 236 आए नीचे की तरफ, 228 आए कुछ नहीं करना, फिर 235 आए फिर नीचे की तरफ, इस तरीके से, ठीक है ना? लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब आप बोलोगे कि स्विंग है 228 और 235 है, जब आप बोलो सर 235 के नीचे है तो 228 के ऊपर क्यों नहीं कर लेते? नहीं, ध्यान रखिएगा ऊपर की तरफ हमेशा रिस्क रहती है बिकॉज़ वी ऑल नो कि देयर इज़ नो डिमांड ऑफ एनजी, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ कभी नहीं, नीचे की तरफ ज़्यादा देखना चाहिए। अब इसमें एक रिस्क आ सकती है कि सर 236 ब्रीच होने के बाद 242 ब्रीच हो गया, 250 आ गया तो क्या होगा? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी चीज़ को आप इरेड नहीं कर सकते, ठीक है ना? मैं किसी भी मार्केट में अगर कोई र्यूमर भी होता है ना, तो मैं उसको बिल्कुल इरेड नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई न कोई इम्पोर्टेंस होती है, कोई न कोई प्रोबेबिलिटीज़ होती है होने की मार्केट में, राइट? तो आपको सबको साथ में लेके चलना होता है। आपको ये भी सोचना है कि भाई 350 है तो हम क्या 250 आ गया तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बना के रखिए। हमने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ बनाई है, तो हर चीज़ के लिए एडवांस में बैकिंग रख के रखिए कि मुझे अगर ये हो जाए, ये वर्स्ट कंडीशन हो जाए तो क्या करना है? ये हो जाए तो क्या करना है? वो हो जाए तो क्या करना है? बेसिकली एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएँ, सारी पॉसिबिलिटीज़ को आप ऑन द पेपर लिखें, फिर उसके हिसाब से आप सोचिए कि अगर ये हो जाता है तो मुझे ये करना चाहिए, अगर वो हो जाता है तो मुझे ये करना चाहिए। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। यू जस्ट यू नीड टू थिंक अबाउट इट गाइज़। तो आज के लिए गाइज़ सिर्फ इतना ही। अगर आपके कोई और क्वेश्चन्स है तो मेरा कमेंट सेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पे कमेंट्स करिए, अच्छे कमेंट्स करिए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड आगे से आगे ज़्यादा फॉरवर्ड करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अच्छे कंटेंट आपको मिलते रहें और आपके जो कॉन्टैक्ट्स है, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ उनको भी ये वीडियो देख के अगर कुछ सीखने को मिले तो अच्छी बात है। ठीक है ना? टिल देन दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइज़।